अगस्त 2023 शिमला का समरहिल इलाका लोग शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे और अचानक पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। हम इसे बादल फटना कहते हैं, हम इसे कुदरत का कहर कहते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आज इस वीडियो में हम शिमला के इतिहास के उन फाइलों को खंगोलेंगे जो बताती है कि हमने कैसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1815 में, जब गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों की नजर इस खूबसूरत पहाड़ी पर पड़ी। तब यहाँ सिर्फ घना जंगल और एक छोटा सा मंदिर होता था, श्यामला देवी का। स्कॉटिश अफसर चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने यहाँ अपना पहला पक्का घर बनाया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने शिमला को ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल भी घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, अंग्रेजों ने जब शिमला को डिजाइन किया तो उन्होंने एक कैरिंग कैपेसिटी तय की। उन्हें पता था कि यहाँ की मिट्टी शेल रॉक यानी कि कच्चे चट्टानों से बनी है। अंग्रेजों ने शिमला को सिर्फ 25,000 लोगों के लिए बनाया और यहाँ की आबादी लगभग 2.5 लाख से ऊपर जा चुकी है, यानी कि क्षमता से 10 गुना ज्यादा बोझ। क्या आप लोग जानते हैं कि कोई भी पहाड़ इतना वजन सह पाएगा? अब बात करते हैं उस असल वजह की जिससे आपको गुस्सा आएगा। शिमला सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, यानी कि भूकंप के सबसे खतरनाक इलाके। नियम क्या कहते हैं? टीसीपी एक्ट यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से ढलान 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, और अगर आप शिमला जाएंगे आपको यहाँ पे 7-7 मंजिला इमारतें मिलेंगी। लोग क्या कहते हैं? एक्टिक यानी कि छोटा सा कमरा के नाम पर एक पूरी की पूरी मंजिल खड़ी कर देते हैं। और सबसे बड़ा गुनाहगार यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। अंग्रेजों के ज़माने के नाले या तो मलबे से भर गए हैं या उन पर होटल बन चुके हैं। जब भारी बारिश होती है तो पानी ज़मीन के अंदर जाता है और मिट्टी को लुब्रिकेट यानी कि फिसलन भरा करता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि यूरोप में भी तो पहाड़ों पर शहर है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए फ़र्क साफ है, जियोलॉजी और पॉलिसी। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ बहुत पुराने हैं, अस्थिर है, जबकि हिमालय दुनिया के सबसे यंग और कच्चे पहाड़ हैं। दूसरी बात करप्शन, वहाँ नियमों का उल्लंघन मतलब जेल। यहाँ की पॉलिसी आती है यानी कि पहले अवैध बिल्डिंग बनाओ, फिर सरकार को थोड़ा सा जुर्माना दो और उसे लीगल करवा लो। इसी लालच ने शिमला को एक टाइम टिकिंग बम बना दिया है। सरकार ने अब हिमाचल को डिजास्टर हिट स्टेट घोषित कर दिया है। केंद्र से पैसा आएगा, सड़कें फिर बनेगी, लेकिन क्या हम अपनी सोच बदलेंगे? अगर हमें शिमला को बचाना है तो हमें ये 3 चीज़ें तुरंत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शंस को बैन करना पड़ेगा। कम से कम 5 साल के लिए नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। दूसरा, एफॉरेस्ट्रेशन। सफ़ेदे जैसे पेड़ नहीं, बल्कि हमें बाज और ओक जैसे पेड़ लगाने होंगे जो ज़्यादा मिट्टी पकड़ते हैं। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। उन अफसरों पर केस चलना चाहिए जिन्होंने इन मौतों की इमारतों को परमिशन दी। पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं, वो एक जीवित इकोसिस्टम है। अगर हम इसे इज्जत नहीं देंगे तो वो हमें जगह नहीं देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में चर्चा जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर करें ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।